करो, किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो। तो अगर हमें वो मैट्रिक सिस्टम ही नहीं पता है तो कन्वर्जन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है मिलीमीटर, फिर हो जाता है हमारा सेंटीमीटर, फिर हो जाता है हमारा डेसीमीटर, फिर हमारा हो जाता है मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर उसके बाद होगा डेका, फिर उसके बाद होगा हेक्टो, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर होगा किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी जो है मेरे भाई वो बढ़ती चली जाती है। मतलब ये कि छोटा बबल थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से करके। ठीक है तो इसको थोड़ा हम लोग रिलेट करते हैं कैंडी क्रश के गेम की तरह। कैंडी क्रश गेम में क्या होता है कि एक बड़ा सा चॉकलेट जब टूटता है तो कई सारे छोटे चॉकलेट छोटे छोटे चॉकलेट्स में टूट रहा होता है। तो उसी तरीके से अगर नीचे की कोई भी एक वैल्यू टूटेगी ना तो वो कई सारे बड़े बड़े मतलब एक कोई भी बड़ी वैल्यू टूटेगी ना तो कई सारे छोटे छोटे वैल्यूज में वो बिखरती है, वो टूटती है। तो वो किस तरीके से टूटेगी, कैसे वो कन्वर्ट होगा वो समझिए। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यदि आप किलोमीटर को मेरे भाई हेक्टो में जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाता है। यानी एक बड़ा चॉकलेट 10 छोटे चॉकलेट में क्या होता है टूटता है। हर एक स्टेप पर यही काम होता है। उसी तरीके से अगर आप किलो को देखो, हेक्टो को आप किस में तोड़ोगे, हेक्टो को अगर डेका में तोड़ोगे तो एक हेक्टो के अंदर में कितने डेका होंगे, तो एक हेक्टो के अंदर में मेरे भाई 10 डेका होंगे। एक बड़ा चॉकलेट टूटेगा 10 छोटे चॉकलेट में। डेका को अगर आप मीटर में तोड़ोगे तो कितना होगा, 10 से गुना। उसी तरीके से मतलब हर एक स्टेप पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10 होता है। क्या होता है मेरे भाई, मल्टीप्लाई बाई 10 होता है। तो यानी अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर में, 1 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पर कितने कितने मेरे भाई हेक्टो होते हैं, आप मुझे ये बताओ पहले कमेंट बॉक्स में। एक के अंदर कितने हेक्टो होते हैं ये पूछ लिया। फिर 1 किलोमीटर के अंदर में कितने हमारे डेका होते हैं ज़रा मुझे यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर में हमारे जो है वो कितने मीटर होते हैं मुझे यहाँ पर ये बता दो। और 1 किलोमीटर के अंदर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं मुझे यहाँ पर ये बता दो। मैं आपसे सिंपल कन्वर्जन करवा रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट के लिए मैं कह रहा हूँ। आप कैसे बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए बड़ा वाला छोटे में टूटता है तो 10 गुना हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 किलोमीटर हमारा हेक्टो में टूट रहा है, यानी अपने आप का 10 गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे सर 1 किलोमीटर के अंदर में कितना हेक्टो है, तो 10 हेक्टो है। कितना हेक्टो है, तो बोलोगे सर 10 हेक्टो है। अब आ जाइए, किलोमीटर को अगर हम डेका में तोड़े तो क्या होगा, एक स्टेप के लिए 10 और एक और स्टेप के लिए 10, यानी हमें 2 मंजिल नीचे जाना है तो 2 बार 0 आएगा। 2 स्टेप डाउन जाना है हमें, देखो यहाँ पे ऐसे कह लो 2 स्टेप अप जाना है, यहाँ से एक ऊपर में फिर एक और ऊपर में, तो हमारे पास 2 0 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे किलोमीटर से आपको डेका पे जाना है, एक स्टेप और एक स्टेप, तो कितने 0 आप लगाओगे, तो बोलोगे सर 2 0 लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना हो, आप कितने 0 लगाओगे, एक 0 एक और 0 एक और 0, यानी कितने 0 लगाओगे दोस्त, तो बोलोगे सर हम यहाँ पर 3 0 लगाएंगे। और 3 0 लगाने के बाद में 1 किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होता है, हम यहाँ पर ये बोलेंगे। चलिए आ जाइए, अब आपको किलोमीटर से मान लीजिए सेंटीमीटर में जाना है, किलोमीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो बोलोगे सर देखो 1 2 3 4 5, फिर से एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो 0 भी हमारे कितने आएंगे, तो 0 भी हमारे उसी तरीके से 5 जो है वो हमारे 0 आएंगे। ठीक है, अब क्या हमेशा किलोमीटर को ही हम कन्वर्ट करेंगे, हम किसी और को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रैंडमली हम बीच में किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे मन की इच्छा हुई कि हम डेका को कन्वर्ट करना चाहें सेंटी में, हम किसको कन्वर्ट करना चाहें, हम डेका को कन्वर्ट करना चाहें कि एक डेका के अंदर में हमारे कितने सेंटी होते हैं, तो हम कैसे करेंगे। या 1 मीटर के अंदर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर के अंदर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। बीच में रैंडमली कभी भी अगर आपको मान लीजिए कि मौका मिले बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाने का, तो आपका कन्वर्जन कैसे होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि नीचे जाने पे वैल्यू हमारी क्या होती है, तो नीचे जाने पे वैल्यू हमारी हमेशा इंक्रीज होती है। यानी ये छोटा क्वांटिटी उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा यहाँ पे। तो अगर मुझे डेका को सेंटी में बदलना है, कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ऊपर जाने पे इंसान का हमेशा ग्रोथ होता है, इसीलिए मेरे भाई हमेशा इसमें 0 ऐड होते जाएंगे। आप जैसे जैसे एक एक मंजिल चढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक 0 आपके अचीवमेंट में ऐड होता चला जाएगा। सो व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट 1 डेका इनटू सेंटीमीटर, वी विल काउंट द स्टेप। ठीक है, it is 1 step, 2nd step, 3rd step. Okay, so we will put as many 0 as there are step in the question. Okay, so if there are 3 step then we will put 3 0, if there are 4 step then we will put 4 0, if there are 5 step then we will put 5 0 in the required question and we'll get the answer. ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, कितना करेंगे, एक स्टेप और एक स्टेप, यानी 2 स्टेप। 2 स्टेप का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक सिस्टम हो गया कि जब आप बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी पर ही हम बदलेंगे तो हमारा कैसे होगा। ठीक है,
एक बच्चा कहता है कि सर इस क्लास को कैसे परचेस करें। तो आरजी विक्रमजीत हमारा एप्लीकेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड करके और जाके चैंपियंस 13.2 बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज आपकी लास्ट डेमो है, आप इसके बाद में जो है अगर बैच पूरा लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए। और किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो नंबर हमारा है 850600 और 99। आप इस नंबर पर संपर्क करके मेरे भाई इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब आपने कहा कि सर आपने बड़े को छोटे में तो कन्वर्ट करना सिखा दिया, लेकिन छोटे वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हमने सीखा ही नहीं। ठीक है, तो छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं अब आप वो देखिए। जैसे मान लीजिए कभी आपके मन की इच्छा हुई कि मुझे मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीमीटर में हमारा कितना डेसीमीटर होता है मुझे ये जानना है। तो मेरे भाई इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका आप यहाँ पर ये बोलो कि सर जैसे ऊपर जाते हैं ना तो मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हम नीचे आएंगे तो क्या होगा पता है सर, डिवाइड होगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा मेरे भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये बात समझिए यहाँ पे। उसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10 करते हैं। वैसे ही अगर आप डीसी से मीटर पे आएंगे, डिवाइड बाई 10। यानी जैसे 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 आप यहाँ पर नीचे चलते चले जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे तो डिवाइड बाई 10 करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम मिलीमीटर में डेसीमीटर जाना चाहते हैं, एक कदम और एक कदम, दो कदम। तो यहाँ पर अब ये जीरो ऊपर में नहीं आएगा, अब ये जीरो नीचे में आएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर देखो नीचे जा रहे हो ना, देखो ऊपर जाते वक्त जीरो ऊपर में आता है और नीचे आते वक्त मेरे भाई जीरो कहाँ आता है, नीचे में आता है। तो आप एक कदम आए और एक दो कदम आए, तो दो कदम आए तो कितने जीरो आएंगे, तो दो जीरो आएंगे। और कहाँ आएंगे, तो नीचे में आएंगे। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ऊपर जाते वक्त जब आप यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे होते हो, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो जीरो भी कहाँ पर आता है, ऊपर में आता है। और जब आप नीचे उतर रहे होते हो तो जीरो भी कहाँ पर आता है, तो नीचे में आता है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। यदि इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर दो जीरो है तो डेसिमल लगा दीजिए और एक अंक और उसके बाद यहाँ पर एक ये लिख दीजिए, तो ये हमारा डेसीमीटर हो जाएगा। दो जीरो है तो डेसिमल के बाद दो प्लेस आएंगे, दो जीरो है तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस आएंगे, दो प्लेस आएंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग और कन्वर्जन करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर और देखते हैं कि और हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी इच्छा हुई कि मिलीमीटर को मुझे मीटर तक पहुँचाना है, 1 मिलीमीटर के अंदर में हमारे कितने मीटर होते हैं हमें ये जानना है, या 1 सेंटीमीटर के अंदर में हमारा कितना किलोमीटर होता है हमें यहाँ पर ये जानना है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सेम हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि हमें यहाँ पर जो है वो कितना स्टेप नीचे जाना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि मिलीमीटर है और मिलीमीटर से मुझे मीटर तक पहुंचना है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, मुझे 3 बार नीचे जाना पड़ेगा। 3 बार नीचे जाना पड़ेगा तो कितने नीचे यहाँ पर लगाएंगे, तो हम यहाँ पर 3 जीरो जो है वो यहाँ पर नीचे लगाएंगे। और ये 3 जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो 0 पॉइंट और कितना है, 1 2 3, 1 2 और उसके बाद में यहाँ 1 लिख देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना लिख देंगे मेरे भाई, तो 0.001। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, तो मेरे भाई आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। ठीक है, अंशिका कटियार थोड़ा क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, आ जाइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और डेसीमीटर में मत करो, एक काम करो, इसको जो है ना तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। किलोमीटर में मेरे भाई कन्वर्ट करो। तो बोलोगे एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितने स्टेप हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, 5 स्टेप। तो 5 स्टेप आ रहे हैं, तो नीचे में जीरो कितना होगा, 1 2 3 4 और 5। तो बोलोगे सर 0 पॉइंट, यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 4 और यहाँ पर 1, इतना किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो